क्वेश्चन नंबर 23 को x के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, तो ये टाइप नंबर 2 पे बेस्ड प्रॉब्लम है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं। न्यूमरेटर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर प्लस म्यू। न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी एक्स। डिनोमिनेटर की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे तो x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस 10 प्लस म्यू। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू लैम्डा, x स्क्वेयर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा 2x प्लस 4x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 4 प्लस 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 प्लस म्यू। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट 2x प्लस 4 प्लस म्यू। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे हम लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करके पुट करेंगे। लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस लैम्डा को इस ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो 5 इक्वल्स टू कितना 2 लैम्डा, देन लैम्डा इक्वल्स टू कितना आएगा 5/2। म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कांस्टेंट्स को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 4 लैम्डा की वैल्यू 5/2 प्लस म्यू। 2 से 4 को कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो 3 इक्वल्स टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस म्यू। 3 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आएगा म्यू, तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी -7। पुट लैम्डा इक्वल्स टू 5/2 एंड म्यू इक्वल्स टू -7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास में 5x प्लस 3 इक्वल्स टू लैम्डा ब्रैकेट 2x प्लस 4 प्लस म्यू। लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा एंड म्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 5/2 2x प्लस 4 प्लस म्यू की वैल्यू पुट करूंगा -7। 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 5/2 2x प्लस 4 प्लस और माइनस यहाँ पे कितना -7। गिवन प्रॉब्लम को हम यहाँ पे i के इक्वल लेंगे। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपॉन रूट x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। 5x प्लस 3 की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ पे। i इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा इंटीग्रेशन 5/2 ब्रैकेट 2x प्लस 4 माइनस 7 अपॉन रूट x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। 5/2 इंटू 2x प्लस 4 को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एंड -7 को भी हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। i इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा इंटीग्रेशन 5/2 2x प्लस 4 अपॉन रूट x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 7 अपॉन रूट x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। 5/2 कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन 7 से बाहर रखूंगा। यहाँ पे 7 भी कॉन्स्टेंट है, इसको भी हम इंटीग्रेशन से बाहर रखेंगे। i इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आएगा 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन रूट x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स माइनस यहाँ पे कितना लिखूंगा 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। फर्स्ट इंटीग्रेशन को I1 लूंगा एंड सेकेंड इंटीग्रेशन को I2 लेके सोल्व करेंगे। i इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा I1 फिर माइनस का I2, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में I1 एंड I2 की वैल्यू पुट करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। I1 को सोल्व करने के लिए यहाँ पे I1 इक्वल्स टू कितना गिवन है 5/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 4 अपॉन डिनोमिनेटर में गिवन है रूट x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स।
एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x आएगा, 4x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4, tan कांस्टेंट है तो 0। डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में अवेलेबल है तो डिनोमिनेटर को t पुट करके सोल्व करेंगे। पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू टी। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 2x प्लस 4x को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 4। 10 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो 0। t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt अपॉन dx। 2x प्लस 4 dx को इस तरफ लेके आऊंगा तो इक्वल्स टू में कितना आएगा dt। 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स को यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dt, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी dt। डिनोमिनेटर को हमने यहाँ पे t पुट कर रखा है। I1 इक्वल्स टू कितना लिखूंगा 5/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t। रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ dt अपॉन t की पावर 1/2। I1 इक्वल्स टू 5/2, उसके बाद में t की पावर 1/2 को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो माइनस का 1/2 इंटू dt। x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। n की वैल्यू यहाँ पे कितना माइनस का 1/2। I1 इक्वल्स टू 5/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस यहाँ पे c1। I1 इक्वल्स टू 5/2 इंटू टी की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 कितना होगा प्लस का 1/2। टी की पावर 1/2 अपॉन यहाँ पे भी कितना 1/2 प्लस c1। 1/2 को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा रूट लिखूंगा। I1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5/2 इंटू टी की पावर 1/2 को लिखूंगा रूट टी इंटू डिनोमिनेटर में 1/2 गिवन है, इसको क्या लिखूंगा 2/1 प्लस c1। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल करूंगा तो I1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 रूट टी प्लस c1। t इक्वल्स टू हमने यहाँ पे कितना पुट कर रखा है, यहाँ पे देखो t इक्वल्स टू हमने पुट कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इक्वल्स टू t। t इक्वल्स टू हम यहाँ पे पुट करेंगे एक्स स्क्वायर t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। I1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी I1 इक्वल्स टू 5 रूट के अंदर कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 प्लस c1। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। I2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो I2 इक्वल्स टू हमें कितना गिवन है 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10 इंटू dx। डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। परफेक्ट स्क्वायर में आपको फर्स्ट स्टेप क्या बता रखा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में क्या बता रखा कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हमें हाफ करना है, इसका मतलब 1/2 से उसे मल्टीप्लाई करना है। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना +4, तो +4 को हमें हाफ करना है, इसका मतलब 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आएगा। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या बता रखा है कि स्टेप नंबर 2 में जो वैल्यू आ रखी है 2, इसका हमें स्क्वायर करना, तो कितना आएगा 4 एक्स स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का 4 और यहाँ पे लिखूंगा प्लस का 10। यहाँ पे ये जो 4 आए इस 4 को हमें क्या करना, एक बार हमें लिखना प्लस का 4, एक बार हम लिखेंगे -4। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इससे मैं क्या लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर से तो लिखूंगा x, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 2। इसके बाद हमें x का साइन चेक करना, x यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 10 -4 से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं प्लस का 6 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे √6 का होल स्क्वायर।
डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन हमारी इसके इक्वल आ गई। I2 इक्वल्स टू यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं यहाँ से लिखूंगा तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर इंटू dx। x प्लस 2 को हम यहाँ पे z पुट करके सोल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू z। x के रेस्पेक्ट में इसको हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। x को डिफ्रेंशिएट करूंगा 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है तो 0 इक्वल्स टू z को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो dz अपॉन dx 1 इक्वल्स टू dz अपॉन dx। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ dx इक्वल्स टू dz। dx को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे dz पुट करेंगे। I2 इक्वल्स टू कितना लिखूंगा 7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट उसके बाद में x प्लस 2 को हमने z पुट कर रखा तो z स्क्वायर प्लस रूट 6 के होल स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज। dx को हम यहाँ पे पुट करेंगे dz। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी z एंड a की वैल्यू यहाँ पे कितनी रूट 6। I2 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना लिखूंगा 7 इंटू लॉग ऑफ उसके बाद में x की वैल्यू पुट करूंगा z प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका मतलब z स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे c2। z इक्वल्स टू हमने कितना पुट कर रखा x प्लस 2। z इक्वल्स टू हम यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 2। I2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर कितना आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस c2। रूट के अंदर क्या आएगा जो हमारे पास में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में क्या थी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। परफेक्ट स्क्वायर को यूज करके हमने यहाँ पे इसको इसके इक्वल लिखा। इसको हम फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट के अंदर हम यहाँ पे कितना लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 10। I2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी I2 इक्वल्स टू 7 इंटू लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 में हम I1 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 से एंड I2 की वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 से। I इक्वल्स टू हमारे पास में ये आ जाएगा C1 यहाँ पे कांस्टेंट है एंड C2 भी यहाँ पे कांस्टेंट है तो इन दोनों को मिला के हम यहाँ पे एक नया कांस्टेंट लिखेंगे C। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।